प्रेग्नेंट ये था किम की दोस्त ली का पहला वर्ड। जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे बहुत दिन बाद, यही एक सेंटेंस का गुड न्यूज किम के लिए नाइटमेयर बनने वाली थी। ली की शादी और प्रेगनेंसी के पीछे अगर कोई इंसान जिम्मेदार था तो वो कोई और नहीं बल्कि किम का ही पति था। ये सच तो था। इस इंसिडेंट के बाद से किम की दुनिया पूरी तरीके से अलग हो जाती है सबसे। किम ने अपना बस जॉब नहीं छोड़ा था, उसने उसके पति से डिवोर्स लिया था और सब लोगों से अलग एक दूर कहीं रहने लग गई थी। इसी बीच किम को एक ऐसा नोवेल मिलता है जहाँ पे उस मेन लीड कैरेक्टर लड़की के साथ भी वो सब कुछ होता है जो कि किम के साथ हुआ था, जैसे कि हस्बैंड का चीट करना। इसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है जिससे किम की जान चली जाती है और इसी किम का रिकार्नेशन होता है उसी नोवेल पे जो नोवेल वो पढ़ा करती थी। और किम को जो कैरेक्टर मिला था वो कोई और नहीं उसी लड़की का था जिसकी लाइफ किम के पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी। किम ने रोज विंस की बॉडी पे रिकार्नेट किया था। हे एवरीवन, अगर आपको नोटबुक स्टोरी पसंद आता है और आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। अब इस स्टोरी का शुरुआत वहाँ से होता है जहाँ पे रोज की मिसकैरेज इसलिए हो गई थी क्योंकि उसे उसके पति किसी और लड़की के साथ दिख गए थे। जिस दिन रोज का मिसकैरेज हुआ था उसी दिन उसका पति उसके साथ सोने की कोशिश करता है, जहाँ पे रोज उसे ये बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसका अभी अभी मिसकैरेज हुआ है इसलिए वो ये सब नहीं करना चाहती है। ये सुन के रोज का पति काउंट एरिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रोज के साथ वहीं पे जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। यहाँ पे रोज प्रोटेस्ट तो करती है और उसके साथ साथ एरिक को मना भी करती है, जिसके बाद एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा गुस्सा एरिक उसकी पत्नी रोज के ऊपर उठाता है और वहाँ से वार्निंग दे के चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज उठती है और उसके दिमाग में बस ये चलता है कि वो कैसे एरिक को डिवोर्स दे सकते हैं, जहाँ पे उसे ये दिखता है कि उसके घर के सामने कुछ मेड बहुत सारी बातें कर रहे हैं और उन सारी में से एक मेड अपने स्मार्टफोन के बारे में पूछ रही थी, जिसकी वजह से रोज उसे अपने रूम में बुलाती है। रोज उस लड़की से मिलती है और उस लड़की को ये सारा कुछ बता देती है कि उन दोनों ने ही एक नोवेल पे रिकार्नेशन किया है। अब रोज इसलिए खुश थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में वो अब अकेली नहीं है। बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है जब रोज को ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड ली ही है, जिसने पिछले लाइफ में उसके पति के साथ उसे चीट किया था। रोज इस बात को अच्छी तरीके से कंफर्म करने के लिए ली से कुछ सवाल पूछती है, जहाँ पे ली उसे ये बोलती है कि किम नाम की उसकी एक दोस्त थी जिसका बिहेवियर रोज के बिहेवियर से मैच होता है। अब यहाँ पे रोज को कंफर्म हो जाता है कि ये बंदी उसकी बेस्ट फ्रेंड ही है। अब रोज के पास यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा रीजन मिल गया था उसके पति के साथ डिवोर्स करने का, इसलिए रोज अपने पति के बारे में ली के सामने बहुत ही गुणगान गा देती है और उसी टाइम काउंट एरिक मतलब रोज का पति वहाँ पे आ जाता है। रोज को उसके बेस्ट फ्रेंड ली का आदत हर तरीके से पता था, इसलिए वो बस एक छोटा सा जाल खेलती है ली के ऊपर, जिस जाल में ली फंस भी जाती है क्योंकि काउंट एरिक को देखने के बाद ली अपने आप से ही उसके ऊपर चढ़ रही थी, ये सोच के कि अब से वो इस घर की और इस घर के मालिक के ऊपर बैठी रहेगी जैसा उसने पिछले लाइफ में किया था। रोज बस चुपचाप से ली की हरकत देखती रहती क्योंकि उसे पता था कि काउंट के पास जाने का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी की बर्बादी, इसलिए वो उसकी जगह ली को रख के खुद आजादी की स्वाद चखना चाहती थी। आजादी का स्वाद तो ठीक था पर रोज के दिमाग में उसके माँ बाबा की कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही थी, जहाँ पे रोज ने उसके माँ बाबा का हाथ छोड़ के एरिक का हाथ पकड़ लिया था जबकि उसके माँ बाबा के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि इस जिंदगी में वो जो चाहेगी वो जरूर हासिल करेगी, चाहे वो पैसा हो या फ्रीडम। इसलिए रोज उस घर के बटलर से बात करती है, जहाँ पे रोज उस बटलर को ये बोल देती है कि उसे सब कुछ सीखने के लिए एक ट्यूटर चाहिए क्योंकि वो खुद एक काउंट्रेस है, इसलिए उसे सब कुछ आना ही चाहिए। बटलर से बात करने के बाद रोज
जैसे ही उस हॉल रूम से गुजरती है, उसे उसका पति और उसका फ्रेंड ली दिखता है, जो कि एक साथ बहुत ही अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। बट यहाँ पे रोज को बुरा नहीं लगता, क्योंकि रोज खुद ही चाहती थी कि ये सब कुछ हो। अब रोज क्या करती है ना, पढ़ाई करना शुरू कर देती है उस एम्पायर के बारे में, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि जो प्रेजेंट ग्रैंड ड्यूक है, उसके माँ बाबा की एक अचानक और मिस्टीरियस इंसिडेंट के साथ मौत हो जाती है, जहाँ पे उस ग्रैंड ड्यूक के अंकल उस टाइम गद्दी संभालते हैं, और जैसे कि वो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए उसे बस ग्रैंड ड्यूक की पोजीशन दे देते हैं। और जो ग्रैंड ड्यूक है, वो बहुत ज्यादा घमंडी, बदतमीज और बहुत ही बुरा इंसान माना जाता है इस एम्पायर में। और इसी टाइम रोज को ये याद आता है कि एक्चुअली में उस इंसान का, मतलब ग्रैंड ड्यूक का, प्लानिंग करके मर्डर करवा दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो गद्दी पे उसी का हक होता है। इसी टाइम एक मेड आती है, जहाँ पे रोज को ये पता चलता है कि उसका एक ऑडिशन में इनविटेशन आया है, जो वो मना भी नहीं कर पाती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि उस ऑडिशन में वो जाएगी। अब यहाँ से भी एक कहानी जुड़ती है, जो कि रोज के बारे में ही है। इस ऑडिशन में जाने के बाद रोज ने एक नेकलेस खरीदा था, जिस नेकलेस का नाम था लूना टीयर्स, और ये नेकलेस नकली था, जिसकी वजह से रोज को और एरिक को इस एम्पायर की क्वीन के सामने बदनाम होना पड़ा था, क्योंकि रोज ने वो नेकलेस खरीद के एरिक को दिया था, और एरिक ने वो नेकलेस एज अ गिफ्ट क्वीन को दिया था। रोज को ये गलती दोबारा से नहीं करना था, इसलिए वो बस ये ऑडिशन देखने के लिए जाती है। अब जैसे ही वो अपनी सीट पे पहुंचती है, उसे ये दिखता है कि उसकी सीट पे कोई बैठा है, और वो इंसान उस सीट को छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए रोज के साथ उस इंसान की बहस हो जाती है, जहाँ पे उसे ये पता लगता है कि जिसके साथ वो बहस कर रही है वो कोई और नहीं, ग्रैंड ड्यूक है। रोज को अपनी जान नहीं गंवानी थी, इसलिए वो डायरेक्टली बस ग्रैंड ड्यूक से माफी मांग लेती है, जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक उसे ये ऑफर करते हैं कि वो उसके साथ ही बैठे। ग्रैंड ड्यूक बहुत ज्यादा खुश था, बट रोज बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे उसके साथ नहीं बैठना था। एनीवे, अब ऑडिशन शुरू होता है और सब कुछ एक एक करके बिकता है, जहाँ पे वो लास्ट में वो लूना टीयर्स वाली नेकलेस आती है, जो खरीदने के लिए ग्रैंड ड्यूक 100 मिलियन की बाजी लगा देते हैं उस फेक नेकलेस पे, जिसपे रोज बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो ना ग्रैंड ड्यूक को रोकने की कोशिश करती है कि ये नेकलेस मत खरीदो, ये असली नहीं है। जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक ये पूछती है कि तुम्हें कैसे पता ये असली है कि नकली है। अब रोज क्या बहाना बनाएगी, ये बात तो उसे समझ नहीं आता, इसलिए रोज ना बस ग्रैंड ड्यूक को इतना बोल देती है कि मुझे एक सोर्स से पता चला है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये असली नहीं है। अब ग्रैंड ड्यूक रोज पे भरोसा ही नहीं कर रहे थे, इसलिए रोज ये बोलती है कि मैं अपनी बॉडी की भी बाजी लगा सकती हूँ इस नेकलेस के साथ। और जैसे ही ग्रैंड ड्यूक ये बात सुनते हैं, वो रोज पे भरोसा कर लेते हैं, और वहीं पे क्विट करके वहाँ से चले जाते हैं। अपने कैरेज पे बैठने के बाद ग्रैंड ड्यूक ये सोचते हैं कि रोज के साथ उसकी पहली मुलाकात नहीं थी बचपन में। ग्रैंड ड्यूक रोज के साथ पहले भी मिल चुके थे, जब ये दोनों छोटे थे, और उस टाइम भी रोज बहुत ज्यादा रोती थी, और रोज का यही रोना धोने वाला बिहेवियर आज भी है, इसलिए ग्रैंड ड्यूक को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है, और उसे ये लगता है कि रोज अभी भी बहुत ज्यादा क्यूट है, जैसे वो पहले बचपन में हुआ करती थी। मतलब ये बात तो साफ था कि ग्रैंड ड्यूक रोज के ऊपर इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही रोज अपने ही स्टडी रूम में काम कर रही होती है, वहाँ पे ली आ जाती है, और रोज को ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, और उसने उसे बहुत ही महंगी वाली इयररिंग गिफ्ट की है। रोज को ये पता था कि ली का जो बॉयफ्रेंड है वो कौन है, बट वो ली के सामने ऐसा कुछ जताती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, और वो बहुत ज्यादा खुश भी है ली को लेके। बट यहाँ पे ली ये सोचती है कि जैसे उसने उसके दोस्त के पति को छीन लिया था, वैसे ही वो रोज की दोस्त बनेगी, और उससे भी उसका पति, उसका फैमिली, उसका पैसा, घर, सब कुछ छीन लेगी धीरे धीरे करके। अब इसी दौरान वहाँ पे बटलर आ जाते हैं, और रोज को एक इनविटेशन कार्ड देते हैं, जो इनविटेशन कार्ड हाई सोसाइटी के लिए था, और उसे कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक ने उस पार्टी में इनविटेशन दिया था। ली को ये सब कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए वो भी डिसाइड करती है उस पार्टी में जाएगी, बट रोज इसे ये बोल के मना कर देती है कि ये पार्टी बस हाई सोसाइटी लोगों के लिए है, यहाँ पे कोई मेड या फिर कोई दूसरा
पर्सन नहीं आ सकता है। ये सुन के ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, बट वो ना अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करती है। यहाँ पे रोज ये सोचती है कि क्या उसे ग्रैंड ड्यूक की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि स्टोरी में एक टाइम आता है जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो असली वारिस है इस एम्पायर की गद्दी का। बट यहाँ पे ली को ना ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उस पार्टी में कोई मेड या कॉमनर नहीं जा सकते, इसलिए वो क्या करती है ना, रोज के कवर्ड को खोल लेती है और हर एक ड्रेस और ज्वेलरी ट्राई करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही रोज को ये सब कुछ दिखता है कि ली उसके कपड़ों के साथ क्या क्या कर रही है, वो ना बेचारी बनने की कोशिश करती है ताकि वो ली को बेवकूफ बना सके। और ये एक्टिंग काम भी आता है, ली सच में बेवकूफ बन जाती है यहाँ पे, और उसे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी लड़की है जिसकी बात काउंट एरिक सुनेगा, बट रोज की बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। अब रोज इसी इनविटेशन के बारे में बात करने के लिए अपने पति एरिक के पास जाती है, जहाँ पे उसे एरिक के स्टडी रूम में ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिलता है जो पढ़ के रोज बुरी तरीके से शॉक में आ जाती है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स पे ये लिखा था कि कैसे ग्रैंड ड्यूक को मारा जा सकता है। काउंट एरिक इस प्लान के अंदर शामिल थे, शायद कुछ बेनिफिट की वजह से। ये पढ़ के रोज बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे बिलीव नहीं होता कि एरिक भी इन सभी में मिला हुआ है। और उसी टाइम एरिक आ जाता है और यहाँ पे रोज उसे ये जताने की पूरी कोशिश करती है कि वो जो सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फैला हुआ है उसने एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ा है, वो बस एरिक से मिलने के लिए एरिक के स्टडी रूम में आई हुई थी, क्योंकि रोज को ये जानना था कि एरिक की तबीयत ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे एरिक को ना थोड़ा गिल्टी फील होता है कि शायद उसे रोज के साथ इतना गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, बट एरिक बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब रात में जैसे ही ये दोनों डिनर करने बैठते हैं, एरिक रोज से ये पूछता है कि हमें नेक्स्ट वीकेंड पे कहाँ घूमने जाना चाहिए, जिस बारे में रोज एरिक से ये बोलती है कि वो कहीं घूमने नहीं जा सकती है क्योंकि हाई सोसाइटी पार्टी में इनविटेशन आया है और उसे वहाँ पे जाना है। इस बात पे एरिक इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि एरिक का बर्थडे भी नेक्स्ट वीकेंड पे ही था और रोज ने कभी भी एरिक का बर्थडे नहीं भूला हुआ था। हद तो तब हो जाती है जब एरिक को ये पता लगता है कि उस हाई सोसाइटी में जिसने रोज को इनवाइट किया था वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक है। अब एरिक भी डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ उस पार्टी में जाएगा। वीकेंड का दिन आ जाता है जिस दिन ये दोनों पार्टी में जाने वाले थे, बट उसी दिन मॉर्निंग में एरिक रोज से मिलने आता है और उसके सामने हाथ फैलाता है। रोज को समझ नहीं आता कि एरिक का हाथ फैलाने का क्या मतलब होता है, तो रोज उससे ना डायरेक्टली पूछ लेती है, जहाँ पे एरिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ये बोलता है कि मुझे पता है तुमने जो गिफ्ट वहाँ पे रखा है वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। इस बात पे रोज उसे मना करती है और वो इतना बोलती है कि ये गिफ्ट उसके लिए नहीं है, ये गिफ्ट ग्रैंड ड्यूक के लिए है जिसने उसे उस हाई सोसाइटी में इनवाइट किया था। और कहीं ना कहीं एरिक से शादी करने के बाद रोज की रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो गई थी हाई सोसाइटी में, इसलिए रोज इतनी मेहनत कर रही है ताकि वो फिर से हाई सोसाइटी में अपनी जगह बना सके। रोज के साथ फाइट करने के बाद एरिक क्या करता है ना, ली को बुलाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ली बस एरिक के साथ नहीं सो रही थी, बल्कि एरिक के बॉडीगार्ड के साथ भी ली का अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में एरिक को भी पता था, बट फिर भी वो ये चीज को इग्नोर कर देता है और ली के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। उसी दिन इवनिंग में एरिक और रोज एक साथ उस बॉलरूम पार्टी में जाता है, जहाँ पे एरिक ना रोज को अवॉइड करके पहले चला जाता है और जैसे ही रोज गिरने वाली होती है वहाँ पे ग्रैंड ड्यूक आ जाते हैं और रोज को पकड़ लेते हैं, बट ग्रैंड ड्यूक को आता देख के एरिक बहुत ज्यादा जेलस फील हो जाता है और अपना पति वाला हक दिखाने आ जाता है। ग्रैंड ड्यूक को ये सब कुछ समझ आता है और वो एरिक को हल्की से एक वार्निंग दे देता है कि तुम्हारा जितना औकात है उसी औकात में रहा करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। और एरिक क्या करता है ना, इन सारी चीजों की गलती रोज के ऊपर डाल देता है और अकेले ही पार्टी में चला जाता है, जहाँ पे रोज के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी अकेले पार्टी में एंटर करती है। बट जैसे ही ऐसा होता है पूरी सोसाइटी रोज को लेके गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एरिक से शादी करने के बाद रोज ने हाई सोसाइटी छोड़ दिया था और उसके बारे में बहुत ही गलत गलत गॉसिप हो रहा था, जबकि पूरे हाई सोसाइटी को ये पता था कि उसका पति हर जगह मुंह मारता रहता है और इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा होता है तो वो एक्चुअली में रोज ही होती है। बट यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक आ जाते हैं और रोज को ना डांस करने के लिए पूछती है, जहाँ पे रोज पहले मना तो कर देती है, बट वो एक्चुअली में ग्रैंड ड्यूक की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे भी हाई सोसाइटी का गॉसिप सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ग्रैंड ड्यूक के साथ रोज का पूरा डांस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे एरिक आ जाता है और
और सबके सामने सीन क्रिएट करने लग जाता है कि तुम मेरी पत्नी हो और किसी और पराई लड़के के साथ कैसे डांस कर सकती हो, और सबके सामने इंसल्ट करके ना रोज को उस बॉलरूम पार्टी के बाहर लेके जाता है, जहाँ पे एरिक को ये लगता है कि मिसकैरेज के बाद उसने रोज के साथ एक सिंगल नाइट भी स्पेंड नहीं करी है, इसलिए वो पराये मर्दों के पास जा रही है। तो एरिक क्या करता है ना, रोज के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पे रोज उसे फिर से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। बट एरिक की बॉडी में जो आग लगी थी उस चीज को तो शांत उसे करना ही था, इसलिए उसके पास ही जो मेड होता है उसके साथ ही वो शुरू हो जाता है। वहाँ पे खुद को शांत करने के लिए रोज एक अलग जगह पे जाके बैठ जाती है, जहाँ पे उसे बहुत ही खतरनाक और डरावनी चीखें सुनाई देती है। रोज उस चीखों के पीछे जाने की कोशिश करती है और उसी टाइम उसे ग्रैंड ड्यूक मिल जाता है, जिसके बॉडी पे ना खून लगा हुआ था, जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक रोज को ये बोलते हैं कि ये उसका खून नहीं है, उसने तो बस एक इंसान की जान बचाई है। रोज इस बात को नहीं मानती है, इसलिए ग्रैंड ड्यूक क्या करते हैं ना, उसको लेके जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे सच में मॉन्स्टर था। बट जैसे ही ग्रैंड ड्यूक और रोज उस जगह तक पहुँचते हैं ना, उनको दिखता है कि वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बस एक इंसान वहाँ पे बेहोश होके पड़ा हुआ है। ये बात क्लियर होती भी नहीं है कि वहाँ पे ड्यूक अपनी आर्मी के साथ पहुँच जाते हैं और ड्यूक ग्रैंड ड्यूक के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो इस इंसान को खून करने की कोशिश किया है। रोज को ये याद आ जाता है कि कैसे ग्रैंड ड्यूक को मारने का प्लान बनाया गया था, इसलिए रोज क्या करती है ना, ग्रैंड ड्यूक को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है और सबके सामने ये कन्फेस करती है कि वो विटनेस है, उसने भी मॉन्स्टर को देखा है। तो ग्रैंड ड्यूक किसी का मर्डर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बस हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ड्यूक यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और रोज को ये पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो रोज इस चीज का भी बहाना बना देती है कि वो अपने पति को ढूंढते हुए आई थी, जहाँ पे उसका मुलाकात मॉन्स्टर से हो गया और ग्रैंड ड्यूक पता नहीं कहाँ से आके उन दोनों को बचा लिया और वो मॉन्स्टर जो था वो डर के जंगल की ओर भाग गया। यहाँ पे ड्यूक का प्लान फेल हो चुका था और ग्रैंड ड्यूक को भी ये पता चल गया था कि रोज उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस इंसिडेंट के बाद रोज जहाँ पे भी जा रही थी ना, ग्रैंड ड्यूक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इरिटेट होकर रोज ग्रैंड ड्यूक से पूछ ही लेते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक उसे ये बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है और तुम्हें मेरे बारे में रूमर्स तो पता ही है, तो इतना सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद रोज बस इतना बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड ड्यूक मेरे ऊपर ट्रस्ट करे। तो ग्रैंड ड्यूक क्या करते हैं ना, रोज के पास चले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर अब सच में ट्रस्ट हो चुका है, तो अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे प्लीज बताना। तो यहाँ पे रोज उसे बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। ग्रैंड ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है ये सुन के। तो रोज उसे ना अच्छे से समझाती है कि मैं पागल लड़की थी जो मैंने ऐसे एक इंसान से शादी किया, तो मैं अब उससे डिवोर्स चाहती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ग्रैंड ड्यूक ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रोज को ये बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेके कितना चिंता करते रहते हैं हर दिन, क्योंकि इस एम्पायर में सबको पता था कि काउंट एरिक का बिहेवियर कैसा है और रोज को कितना सफर करना पड़ता है। तो इसलिए ना ग्रैंड ड्यूक रोज से डायरेक्टली पूछते हैं कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारे डिवोर्स पे। तो रोज उसे ये बोलती है कि क्या मुझे आप थोड़ा पैसा दे सकते हो। इस चीज से ग्रैंड ड्यूक शॉक तो हो जाते हैं बट वो पैसा देने के लिए मान जाते हैं। ओके, अब हमें एरिक को दिखाया जाता है जो मेट के साथ रंगरलिया मनाने के बाद रोज को ही ढूंढ रहा था और रोज को भी ये सब कुछ साफ साफ दिख जाता है कि एरिक फिर से किसी के साथ सो के उसके पास आके उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो रोज ग्रैंड ड्यूक को बस इतना बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें अपना पूरा आइडिया बताऊंगी कि मुझे तुम्हारा पैसा क्यों चाहिए। ग्रैंड ड्यूक भी ये बात मान लेते हैं और रोज को जाने देते हैं। रोज के वहाँ से चले जाने के बाद ग्रैंड ड्यूक के दिमाग में बस ये चल रहा था कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज के साथ ही रहेगा और वो रोज को हेल्प भी करेगा। उसके नेक्स्ट दिन से ही ना ग्रैंड ड्यूक रोज के आने का और उसके लेटर का इंतजार करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड ड्यूक का बटलर भी बहुत ज्यादा परेशान था। बट उसी टाइम ना ग्रैंड ड्यूक को ये दिख जाता है कि रोज अपना भेस बदल के ग्रैंड ड्यूक के साथ मिलने आई है। दूसरी तरफ भेस बदलने के बावजूद भी रोज को ऐसा लग रहा था कि शायद ग्रैंड ड्यूक उसकी बात नहीं सुनेंगे और उसी टाइम ना वहाँ पे ग्रैंड ड्यूक का बटलर आ जाता है और रोज को उस पैलेस के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे वो रोज को वीआईपी सीट देते हैं और यहाँ
यहाँ पे उस बटलर को ये भी दिखता है कि इतने कम टाइम के अंदर ड्यूक बड़े हैंडसम तरीके से सज धज के रोज के सामने आए थे, जैसे कि ग्रैंड ड्यूक बस उस मोमेंट के लिए ही इतने दिनों से वेट कर रहे हो। उसी दौरान हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि ये मीटिंग कर रहे थे कि लास्ट नाइट का ग्रैंड ड्यूक को फंसाने का प्लान फेल हो चुका है और ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि एरिक ने उसकी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। एरिक के साथ साथ उसके पापा भी उस प्लान के अंदर शामिल थे, इसलिए एरिक के पापा उसके बेटे एरिक को बहुत ही गंदी तरीके से वार्निंग देते हैं कि जो रायता तुमने फैलाया है वो सब कुछ सही करो। अब दोबारा से हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड ड्यूक को वो प्रेजेंट देती है जो कि उस दिन वो उसे नहीं दे पाई थी। उस गिफ्ट में एक ब्लू कलर का ब्राउच रखा हुआ था जो कि उस इंसान को दिया जाता है जिसको आप सेफ और सिक्योर रखने की कोशिश करते हो। ग्रैंड ड्यूक को ब्राउच तो पसंद नहीं था, बट जैसे ही रोज उसे ये गिफ्ट करती है तो ग्रैंड ड्यूक इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी टाइम उस ब्राउच को ना पहन भी लेते हैं। और ग्रैंड ड्यूक को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि रोज उसके हेल्थ के बारे में और उसकी जिंदगी के बारे में इतना चिंता कर रही है। इसी दौरान वहाँ पे ग्रैंड ड्यूक का डॉग आ जाता है और रोज ना ऑलमोस्ट उसकी वजह से गिरने ही वाली थी, बट ग्रैंड ड्यूक यहाँ पे फिर से रोज को पकड़ लेते हैं, जहाँ पे अब रोज को ना ऐसा फील हो रहा था कि ग्रैंड ड्यूक के पास से उसने किसी मैजिकल ऑरा की फील की है अभी अभी। यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक ना इस बात को घुमा देते हैं और उसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा सीन में ये दिखाया जाता है कि ग्रैंड ड्यूक के पास कुछ तो मैजिकल पावर है। थोड़ी देर बाद इन दोनों की कन्वर्सेशन फिर से शुरू होती है, जहाँ पे रोज ग्रैंड ड्यूक को ये बताती है कि उसने उसके पति के रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा देखा था जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक को फंसाने की और उसके मारने का प्लानिंग चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ही ग्रैंड ड्यूक का पेरेंट्स की जान लिया गया था। बट जैसे कि रोज भी उसके पति से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो ये सोचती है कि वो ग्रैंड ड्यूक की साइड लेगी। ये सब सुनने के बाद ग्रैंड ड्यूक को ऐसा लगता है कि शायद एरिक ने ही रोज को एज अ स्पाई ग्रैंड ड्यूक के पास भेजा है। तो ग्रैंड ड्यूक यही चीज को जानने के लिए ना रोज को पहले ये पूछते हैं कि तुमने मुझसे पैसे मांगी थी ना, तो हम लोग ये पहले डिसाइड करते हैं कि तुमने मेरे से पैसे क्यों मांगे और तुम उस पैसों से क्या करने वाली हो और तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझसे। जहाँ पे रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे 10 बिलियन पैसा चाहिए और मैं तुम्हारा हर एक पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ।